तो भक्ति कक्षा का आज का क्या टॉपिक है? मैसेज देखा था? हाँ, होली का आज विशेष टॉपिक है। होली पे दो कथाएं आती हैं। एक तो हमारे चैतन्य महाप्रभु जी का जन्मदिन होता है। जानते हैं चैतन्य महाप्रभु कौन है? नहीं जानते? ये जो हरे कृष्ण महामंत्र हम गाते हैं, ये किसने दिया? श्री चैतन्य महाप्रभु ने। कलयुग के जीवों का उद्धार करने के लिए उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र दिया। और इसलिए क्योंकि कलयुग का जीव जो है उसका दिमाग और मन जो है वो भक्ति में नहीं लगता, संसारिक कामों में बहुत लगता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने सोचा, चैतन्य महाप्रभु कौन है पहले ये समझ लीजिए। स्वयं श्री कृष्ण है। कौन है? श्री कृष्ण, जो इस कलयुग में जीवों का उद्धार करने के लिए अवतार लेकर प्रकट हुए थे नवद्वीप में। तो भगवान ने सोचा कि कलयुग के जीवों का उद्धार कैसे होगा, क्योंकि भक्ति में तो मन लगता नहीं है। तो उन्होंने कहा हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करो। हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करेंगे तो क्या होता है कि जब हम नाचते हैं, गाते हैं, संकीर्तन करते हैं, तो जिसका भक्ति में मन नहीं भी लगता है ना, वो भी अपने आप नाचने लगता है और कीर्तन में रम जाता है। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र उन्होंने दिया और उन्होंने कहा कि इस कलयुग में इससे सरल कोई दूसरा उपाय नहीं है भगवान की प्राप्ति करने का। हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कीजिए और करते रहिए, जिसमें आपका मन ऑटोमेटिकली लग जाए, आपको लगाना नहीं पड़ेगा, अपने आप लग जाएगा आपका मन। तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्मदिन जो जन्म दिवस होता है, प्राकट्य दिवस बोलते हैं, क्योंकि जन्म नहीं होता भगवान का। भगवान प्रकट होते हैं इस संसार में और अप्रकट हो जाते हैं कुछ समय बाद। तो जो प्राकट्य दिवस है वो होली वाले दिन हुआ था, फागुन मास की पूर्णिमासी को। उस दिन भगवान चैतन्य महाप्रभु का अवतरण हुआ था इस पृथ्वी पर। इसलिए विशेष तौर पे ये दिन हमारे लिए शुभ माना जाता है। दूसरा, होली का और विशेष क्या कारण है? क्यों मनाते हैं होली? कौन बताएगा? आज प्रहलाद की विजय हुई थी होली पे, और मतलब माता जी की पुष्टि, मतलब दुष्ट लोगों की कहते हैं। जानते हैं होलिका कौन थी? हिरण्यकशिपु की बहन है ना, प्रहलाद की बुआ। तो हिरण्यकशिपु को जो थे वो कौन थे? हिरण्यकशिपु जानते हैं? हिरण्यकशिपु कौन थे? हिरण्यकशिपु जो थे वो जय विजय भगवान के जो द्वारपाल थे उनके अवतार थे। जय विजय भगवान के बैकुंठ धाम में द्वार पे रह के सेवा करते थे। तो 4 कुमार, ब्रह्म कुमार जो हैं, जिनका नाम है सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, ये चारों कुमार भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहे थे बैकुंठ में। द्वारपालों ने रोक लिया कि आप बिना आज्ञा के अंदर नहीं जा सकते। तो सनत कुमारों ने कहा, अच्छा अब हमको भी तुमसे आज्ञा लेनी पड़ेगी। तो उन्होंने इन्हें श्राप दे दिया कि तुमने राक्षसों वाला कार्य किया है, जाओ अगले 3 जन्मों तक क्या बनोगे? राक्षस। तो ये पहले जन्म में अपने क्या बने थे? हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। तो हिरण्याक्ष जो थे उनका वध तो भगवान ने 12 अवतार लेकर किया। 12 अवतार मतलब सुअर का अवतार लिया था। और क्यों लिया था? क्योंकि हिरण्याक्ष जो था वो इस पृथ्वी को पाताल लोक में ले गया था छुपाने के लिए। अब पाताल लोक के ऊपर उसने निरा मल मूत्र सब फैला रखा था, तो देवता लोगों की उसमें घुसने की हिम्मत नहीं थी। तो भगवान ने पृथ्वी पर सुअर एक ऐसा जीव बनाया है जो जिसे इस सब चीज़ से घृणा नहीं होती है। तो भगवान ने सुअर का रूप रखा, 12 अवतार रखा और उसमें घुस गए और घुस के पृथ्वी को ऊपर निकाल के लाए और हिरण्याक्ष का वध कर दिया।
फिर हिरण्यकशिपु ने क्या किया, बहुत कठिन तपस्या की कि अपने भाई का बदला लूँगा जिसने मेरे भाई को मारा है। तो हिरण्यकशिपु ने कठिन तप किया। उस दौरान क्या हुआ, इंद्र ने सोचा कि इतनी कठिन तपस्या कर रहा है तो मेरा सिंहासन खतरे में आ जाएगा। तो उसने क्या किया, उसकी तपस्या भंग करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन हिरण्यकशिपु हिला नहीं, तपस्या नहीं छोड़ी उसने। तो हार कर उसने क्या किया, उसकी पत्नी कयाधु का हरण कर लिया, चुरा के ले गया महल से। और चुरा के जब ले जा रहा था तब बीच में नारद मुनि मिल गए। तो नारद मुनि ने कहा, अरे देवराज इंद्र पागल हुए हो क्या? बोले कैसे? बोले जिसे तुम चुरा के ले जा रहे हो तुम्हें मालूम है हिरण्यकशिपु की पत्नी है, तुम उसकी तपस्या तो भंग कर नहीं पाए। अब वो वरदान पाके जब उसे पता चलेगा देवराज इंद्र ने मेरी पत्नी को चुराया है तो तुम्हारा क्या हश्र करेगा जानते हो? तो देवराज डर गए। उन्होंने कहा, महाराज अब क्या करूं, अब तो मैं चुरा लाया। बोले इसे मेरे आश्रम में छोड़ दो। कयाधु बोल दिया कि भाई देव ऋषि नारद के आश्रम में थी तो तुम पे ज्यादा वो वहां से नहीं आएगी। तो देव ऋषि नारद कयाधु को अपने साथ ले गए। अच्छा, कयाधु गर्भवती थी उस समय, उसके पेट में एक बालक जन्म लेने वाला था। तो इसीलिए वो जो था चुरा के ले गया था कि जो बालक होगा वो भी असुर प्रवृत्ति का होगा। तो एक तो ये असुर है ही, असुरों की संख्या बढ़ेगी तो क्या होगा। तो देवऋषि नारद जब उसे अपने आश्रम में ले गए तो वो उन्हें रोज भागवत की कथा सुनाते थे सुबह शाम, क्योंकि आश्रम में और क्या होता है, सुबह कथा, शाम कथा, दिन में कीर्तन, सुबह शाम तक कीर्तन होता था। तो जब ऐसे माहौल में कयाधु पलने बढ़ने लगी तो उसके गर्भ में जो बच्चा था वो कैसा हो गया, भक्ति में, यानी जो जीवात्मा उसके गर्भ में आई वो भगवान का भक्त बन के आई। यह बहुत मतलब सोचने वाली बात है कि बच्चे में माँ के गुण आते हैं। अगर बच्चे होने वाले हों, गर्भवती हो माता, तो उनको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जैसे संस्कार हम अपने बच्चों में देखना चाहते हैं हम वैसा आचरण उस समय खुद भी करें। अगर हम वैसा आचरण खुद करते हैं तो हमारे बच्चे वैसे ही संस्कारी होते हैं। तो कयाधु ने दिन रात चूँकि भगवान का संकीर्तन सुना, कथा सुनी, इसलिए उनका जो पुत्र पैदा हुआ वो कैसा हुआ, भगवान का भक्त पैदा हुआ। बचपन से ही उसे सारी मतलब भक्ति में आनंद आता था और हरि नाम कीर्तन में आनंद आता था। तो वो भी शुरू से, अच्छा वो 5 वर्ष का हो चुका था नारद मुनि के आश्रम में रहते रहते, मतलब पैदा होने के बाद भी कयाधु वहाँ 5 वर्ष तक रही। तो 5 वर्ष का जब प्रहलाद हो गया तब वह अपने पिता के यहाँ गया, जब उसके पिता तपस्या करके लौट आए हिरण्यकशिपु। तो हिरण्यकशिपु ने बोल रखा था कि मेरे राज्य में कोई भी हरि नाम लेगा तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा, सर तन से जुदा है ना। तो जैसे ये पहुंचा वैसे ही ये तो हरि नाम जपने वाला था, संकीर्तन करने वाला था, जोर जोर से गाने लगा, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, यजमन नारायण नारायण हरि हरि। अब जैसे हिरण्यकशिपु ने सुना, कौन आ गया ये मेरे राज्य में, मेरे सामने ही हरि नाम ले रहा है, इसे मेरा खौफ नहीं है। प्रहलाद को तनिक भी डर नहीं लगा, क्योंकि वो इतने वर्षों से यही सुन रहा था कि भक्तों की रक्षा कौन करते हैं, भगवान। अब तो वो बौखला गया हिरण्यकशिपु उसका पिता, तलवार लेके दौड़ा मारने को। कयाधु ने रोक लिया, महाराज बच्चा है, इतने सालों तक आश्रम में रहा है, तो धीरे धीरे ही आदत छूटेगी हरि नाम लेने की। खैर हिरण्यकशिपु मान गया, अपना पुत्र था इसलिए। बोले ले जाओ इसे, और संड और चंड, एक वो जो शुक्राचार्य के 2 शिष्य थे उनके आश्रम में ले गया, जाओ इन्हें राक्षस विद्या का पाठ पढ़ाओ और ये हरि नाम छुड़ाओ, इससे सिखाओ कि हिरण्यकशिपु ही भगवान है। तो वो रोज सिखाते थे हिरण्यकशिपु भगवान है, वो कहता था श्री हरि भगवान है। वो बच्चों को सिखाता था श्री हरि भगवान है।
और वो पढ़ाते थे हिरण्यकशिपु भगवान। तो बच्चों को अच्छा नहीं लगता था। अच्छा, एक बार प्रहलाद महाराज कहने लगे, चलो असुर बालकों, आज गुरुजी नहीं है आश्रम में, आज हम तुम्हें अच्छी शिक्षा देते हैं, बैठ के सब कीर्तन करते हैं। अब जैसे कीर्तन का नाम सुना तो सारे बच्चे डर गए, बोले प्रहलाद महाराज तुम तो हिरण्यकशिपु के पुत्र हो, शायद बच भी जाओ। लेकिन हिरण्यकशिपु ने सुन लिया हमने हरि नाम कीर्तन किया है तो हमें तो कतई नहीं छोड़ेगा। तो प्रहलाद महाराज बोले, देखो असुर बालकों, तुम्हें मृत्यु से डरने की वैसे भी आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मेरे पिता नहीं मारेंगे तो भी तुम मरोगे एक ना एक दिन, पता नहीं कब मर जाओ, इसका क्या भरोसा। बोले बात तो सही है। बोले फिर भी अच्छा प्रहलाद, तुम कहते हो हरि नाम कीर्तन करो, तो यह तो हमारी खेलने कूदने की उम्र है, अभी हमें खेलने कूदने दो, अभी कहाँ हमें भक्ति में फंसा रहे हो। जब हम 60-70 साल के बूढ़े व्यक्ति हो जाएंगे तब भक्ति करेंगे, कीर्तन करेंगे। तो प्रहलाद महाराज ने कहा, देखो असुर बालकों, अगर पुष्प खिला हुआ है तो ताजा ताजा खिला हुआ पुष्प तुम्हें पसंद है या मुरझाया हुआ? तो उन्होंने कहा, ऑफ कोर्स ताजा ताजा पुष्प पसंद होता है सबको, मुरझाया हुआ किसे पसंद होगा। बोले तो भगवान को तुम वो मुरझाया हुआ पुष्प चढ़ाओगे जाके, जब तुम 60-70 साल के बुढ़े हो जाओगे, मुंह में दांत नहीं होंगे और चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ जाएंगी, आंखों से दिखाई नहीं देगा, है ना, हाथ पैर चलेंगे नहीं, तो क्या कीर्तन करोगे, क्या नृत्य करोगे, है ना। तो प्रहलाद महाराज से ने जब ये कहा तो बोले, हाँ बात तो सही है, उस समय हमारा खुद का शरीर ही नहीं चलेगा तो फिर हम क्या कीर्तन करेंगे, क्या नृत्य करेंगे। और बोले दूसरी बात ये है कि इसका भी क्या भरोसा है कि तुम 60-70 साल की उम्र तक जियो ही, कि तुम बूढ़े हो ही जाओ, उससे पहले भी तो मर सकते हो। ऐसा कोई लिखित में प्रमाण पत्र तो नहीं है कि तुम्हारी आयु इतनी है, इतने साल से पहले नहीं मर सकते। अगर अभी मर गए या कल को मर गए तो फिर तो तुम्हारा ये मनुष्य जन्म व्यर्थ चला जाएगा, क्योंकि भजन तो कर नहीं पाए। तो असुर बालकों ने ऐसे ऐसे प्रश्न किए, प्रहलाद महाराज ऐसे ऐसे जवाब देते रहे। तो प्रहलाद महाराज के साथ जब असुर बालकों को समझ आया कि हमें भक्ति बचपन से ही करनी चाहिए, क्योंकि मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है कब आ जाए, सबने मिलकर हरि नाम कीर्तन किया जोर शोर से, और पूरे आश्रम में हरि नाम संकीर्तन की गूंज होने लगी। अब उनको पता चला गुरुजी को, शुक्राचार्य के शिष्यों को, अरे हरि नाम संकीर्तन हो रहा है। तो उन्होंने हिरण्यकशिपु को बोला कि ये प्रहलाद खुद तो कुछ सीखता नहीं है, साथ ही साथ और लोगों को भी बिगाड़ रहा है, तो इसे आप ले जाइए यहाँ से, वरना आप हमें बलि का बकरा बनाएंगे कि तुमने क्या सिखाया। तो हिरण्यकशिपु को पता चला प्रहलाद ने और बालकों को भी हरि नाम सिखा दिया है, तो उसे फिर से मारने के लिए दौड़े। तो कयाधु ने फिर रोक लिया, लेकिन कब तक रोकती बेचारी। हिरण्यकशिपु ने कह दिया, चलो मैं नहीं मारूंगा, मेरा पुत्र है। अपने सेनापति को आदेश दिया, जाओ इसे ले जाके पहाड़ से नीचे फेंक दो। तो सेनापति ले गया पकड़ के। अच्छा, प्रहलाद महाराज को डर लगना चाहिए था कि यार अब तो मौत आ गई, पहाड़ से नीचे फेंक देंगे, लेकिन वो तनिक भी नहीं डरे, क्योंकि उन्होंने बचपन से यही सुना था कि सबकी रक्षा करने वाला कौन है, भगवान है। जिसके हृदय में विश्वास हो कि भगवान बचाएंगे, वो क्यों डरेगा किसी से। अच्छा, हम लोगों को डर लगता है ना, है ना, हम लोग क्यों डरते हैं, क्योंकि हमारे हृदय में ये विश्वास नहीं है कि भगवान बचाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और भी है, हमें भगवान बचाने आएंगे भी नहीं। कारण क्या है, हम लोग भक्त नहीं हैं। जो लोग ये कहते हैं ना संसार में कि हम तो सुबह शाम तक राम राम जपते रहते हैं, मन मन में सब चलता रहता है, एक ही प्रैक्टिकल कर लेना। वो डरते हैं मौत से या नहीं डरते, क्योंकि भगवान का भक्त नहीं डरता। उनसे कहना क्या भगवान तुम्हें बचाने आएंगे जब संकट की घड़ी आएगी, क्योंकि भक्तों को बचाने तो आते हैं। इसका मतलब या तो आप भक्त नहीं हो तभी तो नहीं आ रहे हैं बचाने। अगर भक्त होते तो बचाने आते। वो कहेंगे किस किस को बचाने आए, तो प्रहलाद महाराज बचाने आए। एक बार नहीं, हजारों बार बचाया। कोई का एक आध बार बच गए होंगे तुक्के में, चलो पहाड़ से फेंकवा दिया उनको,
भगवान ने गोद में उठा लिया, बचा लिया। प्रहलाद महाराज फिर हरि नाम लेते लेते महल में पहुंचे। महल में पहुंचे तो उसने फिर से कहा, अच्छा जाओ कि समुद्र में फेंक के आओ इसको। पहाड़ से गिरने से बच गया, हो सकता है कहीं लटक लटक गया हो पेड़ उड़ पे, और समुद्र में फेंक के आए उसको। तो भगवान ने फिर से उसे गोद में उठा लिया और बाहर ले आए निकाल के। फिर हरि नाम करते हुए जब महल को लौटे तो उन्होंने कहा, अच्छा हो सकता है किसी नाविक ने बचा लिया हो डूबते डूबते। अब की जाओ ऐसा करो कि हाथी के पैरों तले को चलवा दो इसको। अब हाथी के पैरों तले डलवा दिया उसको, मस्त हाथियों के। हाथी आए, उन्होंने सूर से उठा के उन्हें सर पे बिठा लिया प्रहलाद महाराज को। तरह तरह के प्रयत्न किए गए। उन्होंने कहा ऐसा है, हाथी तो थोड़ा समझदार होता है, बच्चा समझ के हो सकता है उसकी मति फिर गई हो। फिर उसे सांप के उसमें डलवा दिया कारागार में, और मेरे सांप छुड़वा दिया कि सांप डस लेंगे इसको। अच्छा सांप क्यों डसेंगे? भगवान शेष सैया पे रहने वाले, सोने वाले सांपों से उनकी पक्की दोस्ती। उन्होंने कहा ये तो अपने ही भाई है भाई। तो उसके आसपास कुंडली बना के बैठ गए, और कोई उन्हें परेशान करने आता तो उसको डस लेते, प्रहलाद महाराज को छोड़ देते। तो उन्होंने कहा ये तो ऐसे भी नहीं मर रहा है। तो उसको जहर देने का प्रयास किया कि जहर दे देते हैं इसे दूध में मिला के। जहर पी लिया, लेकिन जहर से भी नहीं मरे बेचारे। फिर उन्हें खौलती कढ़ाई में एक तेल दिया, बोले इस तेल में डलवा दो, तब तो मरेंगे, देखें क्या होता है। अच्छा तेल में डलाया तो आग बुझ गई, तेल शीतल हो गया उनके लिए। लोहे का एक बड़ा खंबा था, उसमें गर्म करवाया खूब लोहे के खंबे को, बोले इससे बांध दो, जल के मर जाएगा, भस्म हो जाएगा। वो खंबा भी ठंडा पड़ गया। तरह तरह के उपाय किए। इतना एक बार नहीं, कम से कम दसियों बार प्रहलाद को मारने का प्रयास किया। होलिका मैया आई, बोले भैया आप मुझे दे दो, मुझे वरदान है, मैं आग में नहीं जलती हूँ। प्रहलाद को लेके गोद में बैठूंगी, ये जलेगा आग में। तो उन्होंने कहा ठीक है। चिता बनवाई गई, आग पे बैठी प्रहोलिका प्रहलाद को लेके। और जब बैठी तो उधर से आवाज़ तो आनी चाहिए थी प्रहलाद महाराज के चीखने चिल्लाने की, लेकिन वहाँ तो हरि नाम की आवाज़ आ रही है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और होलिका चिल्ला रही है, बचाओ बचाओ बचाओ। तो इस तरह से प्रहलाद महाराज की विजय हुई। और जब हिरण्यकशिपु ने पूछा, अच्छा जब तेरा हरि इतना शक्तिशाली है तो छुप के क्यों बैठा है, सामने क्यों नहीं आता? तो उन्होंने कहा वो सामने क्यों आएंगे, वो तो हर जगह है, आपको नहीं दिख रहा है, इसमें आपकी गलती है। तो उन्होंने कहा अच्छा तो बता के कहाँ पे है, एक जगह बता कि यहाँ है। बोले सब जगह है, आप कहीं भी पूछ लो, सब जगह से निकलेंगे, वही निकलेंगे। अच्छा वही निकलेंगे तो बता, ये जो खंबा है इसमें भी तेरा हरि बैठा हुआ है? बोले हाँ। बोले आज ये ना खंबा रहेगा ना तेरा हरि रहेगा, देख। तो जैसे ही मारा गदा खंबे में, तो खंबे में से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की जय। तो नरसिंह भगवान प्रकट हो गए, दोनों में युद्ध हुआ। भगवान खेलते रहे, सुबह को प्रकट हुए थे, शाम तक युद्ध करते रहे, कोई भी हारने में नहीं आ रहा था। देवता लोग घबरा गए, बताओ भगवान से हारने में नहीं आ रहा ये तो। ब्रह्मा जी बोले इसको वरदान ही ऐसा मिला है कि जब तक समय नहीं होगा उचित तब तक भगवान मारेंगे नहीं, इसलिए खेल रहे हैं उसके साथ, वरना ये तो चुटकियों का काम है भगवान के लिए। तो जैसे ही ये शाम का समय हुआ, अभी भी नहीं था, थोड़ी थोड़ी रात थोड़ा थोड़ा दिन, न बिल्कुल रात न बिल्कुल दिन। भगवान ले गए चौखट पे महल की, आधा अंदर आधा बाहर, घुटनों पे रख लिया उठा के। बोले ना जमीन पे है ना आसमान में है, और ना अस्त्र थे ना शस्त्र थे। और भगवान ने अपने नाखूनों से उसे चीर डाला और उसे बताया, देख तूने जो वरदान मांगा था सब पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो उन्होंने कहा ठीक है। बोले बस। तो भगवान से वरदान मांगते हैं लोग, मंदिरों में जाके कई सारी चीज़ें मांगते हैं, हमें मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी अच्छी नहीं है कि हम बहुत अच्छा वरदान मांग सकें। भगवान अपने आप स्वयं दे देते हैं बिना मांगे ही,
कि इसकी किस चीज़ की आवश्यकता है वो आपको खुद मिल जाएगी। बस भगवान का दर्शन मिल गया, इससे बड़ी क्या चीज़ है। कभी नहीं मांगना चाहिए भगवान से। तो भक्त प्रहलाद की विजय हुई, हिरण्यकशिपु का वध हुआ। उसके बाद भगवान ने हिरण्यकशिपु से बोला, प्रहलाद मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। तो उन्होंने कहा बस मेरे पिता का उद्धार हो जाए, इन्होंने बहुत पाप किए थे, आपको गिन गिन के गालियाँ दी थी। तो भगवान ने प्रहलाद को वरदान दिया, प्रहलाद तुम्हें ही नहीं, जिस घर में भी कोई भक्त पैदा हो जाता है उसकी 21 पीढ़ियों का मैं उद्धार कर देता हूँ, टेंशन ना लो। देखो तुम्हारे पिता वैकुंठ धाम जा रहे हैं बैठ के, उनका वध नहीं हुआ है, उनको मुक्ति मिल गई है इस जीवन से। तो प्रहलाद को संतोष हुआ और प्रहलाद को एक और वरदान दिया कि तुम्हारे मतलब वंश में मैं कभी किसी का वध नहीं करूँगा, मारूंगा नहीं आज के बाद किसी को। इसीलिए उनके जो पौत्र हुए थे बलि महाराज, जब उन्होंने स्वर्ग पे आक्रमण किया, सब पृथ्वी पाताल सब जीत लिया, तो भगवान से देवताओं ने प्रार्थना की, महाराज आपने तो वरदान दे दिया है कि इनके वंश में किसी को मारेंगे नहीं, है तो सब पे कब्जा किए ले रहे हैं। तो भगवान वामन का रूप धर के बलि महाराज के सामने गए और उनसे 3 पैर भूमि दान में मांगी और सब कुछ नाप लिया, पृथ्वी पाताल देवताओं को दे दिया लेके, और बलि महाराज को भी अपना दास बना लिया। तो भगवान की लीला जो है, महिमा है, वो अनंत है। तो होली का विशेष संदेश क्या है, इसको समझने का प्रयास करना चाहिए। सबसे पहली चीज यह है कि हमें भक्ति बचपन से करनी चाहिए। क्या? भक्ति बचपन से करनी चाहिए। दूसरी चीज ये कि हम जो अपने मन से सोचते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं, सुबह उठ के पूजा कर ली, पाठ कर लिया, 2-4 माला कर ली, या मंदिर चले गए पूजा ध्यान करके, कथा सुन ली, कहीं बहुत सी जगह जाके सुन लेते हैं ना, कथा में बैठ जाते हैं, तो हम सोचते हैं कि हम ये भक्ति कर रहे हैं, लेकिन ये सब भक्ति नहीं है। भक्ति तो कोई और ही चीज़ है। भक्ति का अर्थ केवल इतना है कि जो भक्त है, कौन? जो भक्त है। भक्त के लक्षण मैंने आपको बताई थी कि प्रहलाद महाराज के अंदर वो लक्षण थे। पहला, भक्त मृत्यु से डरता नहीं है, वो अभय होता है। क्यों? वह जानता है, उसे विश्वास होता है कि मारने वाला भी भगवान है, बचाने वाला भी भगवान है, उसकी बिना इच्छा के मुझे कोई नहीं मार सकता। तो भक्त वो है जो अभय होता है, जो डरता नहीं है। भक्त वो है जिसे विश्वास होता है कि भगवान अवश्य रक्षा करेंगे। और भक्त वो होता है जिसे बचाने के लिए भगवान आते हैं। तो आप में से अगर इनमें से तीनों चीजों में से कोई भी चीज नहीं है, एक भी, तो समझ लो आप भक्त नहीं हो फिर। लेकिन हम क्या समझते हैं? हम भक्त हैं। तो आप भक्ति करें कैसे? क्योंकि अभी तक तो हम भक्ति करते नहीं हैं। इसका मतलब यह तो पूजा पाठ संसार कर रहा है सब कुछ, यह तो परंपरा जो चली आ रही है घर गृहस्थियों की, हमारी देखा देखी हम लोग वो करते रहते हैं। लेकिन भक्ति क्या है फिर, कैसे करें? तो भक्ति का एक ही सिद्धांत है, जो भक्त है उसकी शरण में जाओ, वो तुम्हें भक्ति करना सिखाएगा। कौन सिखाएगा? जो भक्त है वही तुम्हें भक्ति करना सिखा सकता है, क्योंकि उसने की है। जिसने नहीं किया वो क्या सिखाएगा भक्ति करना? तो सीधी सी बात है, हमें भक्त की शरण में जाना चाहिए भक्ति करने के लिए। और अगर हम भक्त की शरण में नहीं जाएंगे तो हमें जीवन में कभी भक्ति नहीं कर सकते। अपने मन से तो भक्ति होती ही नहीं है। भक्ति होती है भक्त के द्वारा, हमें प्रदान होती है। जब भक्त हमें देगा भक्ति, भक्त हमें सिखाएगा, तब हम भक्ति कर पाएंगे, है ना? तो 2 बातें हो गई। तीसरी, मनुष्य का कल्याण केवल भक्ति के ही द्वारा संभव है, कोई तीसरा मार्ग नहीं है। कोई सोचे कर्म अच्छे करो, भैया भक्ति के अलावा कोई कर्म अच्छा नहीं है। दूसरा, पैसे कमा लो, पैसे से कोई कल्याण नहीं हो सकता। तीसरा, बहुत बड़ी डिग्रियां ले लो, स्कूल कॉलेज में पढ़ के PhD कर लो, DSc कर लो, सब कर लो, कुछ नहीं होने वाला, फिर भी नहीं बच सकते। एक ही रास्ता है, केवल और भक्ति। भक्ति करके ही
आप इस जन्म मृत्यु के कष्ट से बच सकते हो, बुढ़ापे और बीमारी के कष्ट से बच सकते हो। अगर भक्ति नहीं करते हो तो नहीं बच पाओगे। अच्छा, जो लोग कहते हैं ना, इसका एक और प्रमाण मिल गया कि हम भक्त हैं या नहीं, हमने पूरे जिंदगी भक्ति करी या नहीं करी। तो जब आपके पास बुढ़ापा आएगा और जब आपके पास बीमारी आएगी ना, तब देखना आपको कष्ट होता है या नहीं। अगर कष्ट हो रहा है तो इसका मतलब आपने भक्ति की ही नहीं है, क्योंकि भक्ति ऐसी चीज है जो इन कष्ट से आपको बचा लेती है। हम भक्ति क्यों करते हैं? इसलिए तो करते हैं ताकि हम कष्ट से बच जाएं। और नहीं बच रहे हैं इसका मतलब क्या है? हम भक्ति कर ही नहीं रहे हैं, कुछ और ही कर रहे हैं भक्ति के नाम पे। क्योंकि भक्त को कष्ट नहीं होता। हाँ, दिखता जरूर है भक्त को कष्ट हो रहा है, लेकिन वो तो जिस व्यक्ति पे जो भक्ति कर रहा है वो उसे खुद महसूस होगा कि मैं कष्ट में हूँ या आनंद में हूँ, है ना। तो भक्त को कष्ट नहीं होता, यह भी पहचान है भक्त होने की। हमसे तो कोई, हम जैसे प्रचार करने जाते हैं तो हमसे लोग बहुत बोलते हैं, हम कहते हैं किसी से आप 2 माला किया करो घर पे बैठ के, आपकी भक्ति की शुरुआत हो जाएगी कम से कम। कहते हैं माला तो नहीं है, लेकिन हम पूरे दिन राम राम लेते रहते हैं, मन मन में हमारे चलता रहता है, काम करते हैं तो भी चलता रहता है, वैसे भी। तो ये चलने वाली जो चीज है ये गलत नहीं है, चलना गलत नहीं है। अगर ऐसा है तो वास्तव में आप अच्छे व्यक्ति हो, लेकिन क्या वास्तव में लेते हैं? क्योंकि अगर भक्त होते तो आप में मतलब ये सारे जो भक्त में गुण होते हैं वो दिखने चाहिए ना, है ना। इसका मतलब ये है कि वो कहने के लिए कुछ है कि हम राम राम चलता रहता है मन में, लेकिन चलता नहीं है। चलता क्या है? संसार। अगर राम का नाम कभी मुख पे आएगा अभी तो संसार के लिए आएगा, भगवान के लिए नहीं आएगा। तो इसलिए वो भक्ति नहीं होती। मैंने क्या कहा? हम जो भी करते हैं वो भक्ति है ही नहीं। भक्ति तभी है जब हम भक्त की शरण में जाएं और भक्त बताए हमें क्या करना है, वो भक्ति में शामिल होगा, तभी कल्याण होगा। दूसरी कोई तरीका कल्याण का नहीं है ना। और तीसरी चीज क्या थी कि हमें किसी भी प्रकार से, देखो हिरण्यकश्यपु को कितना रोका गया भक्ति करने से, रोका गया नहीं रोका गया? घर से निकाल देंगे, कितना डराया गया, धमकाया गया, है ना। और मार डालेंगे, जे करेंगे वो करेंगे। प्रहलाद महाराज नहीं डरे। उन्होंने कहा कि भक्ति करने से कल्याण होता है, ये तो मैंने बचपन से सुना है, मैं इसे कैसे छोड़ दूँ? आपको जो करना है आप करिए, वो आपकी इच्छा है। इसीलिए हमें किसी के रोकने से भक्ति करने से रुकना नहीं चाहिए। संसार छूटे तो छूट जाए, लेकिन भक्ति नहीं छूटनी चाहिए। इसीलिए भक्त की शरण में रहना चाहिए, उसके कहे अनुसार कार्य करना चाहिए। उदाहरण क्या है? किसने ऐसा किया? रोकने का तो प्रयास औरों को भी किया गया होगा। जब आपको कहा जाएगा कथा में मत जाओ, आपको कहा जाएगा क्या माला करते रहते हो, माला मत करो, तो आपके घर में भी लड़ाई झगड़े होंगे, कलेश होंगे। उस स्थिति में आप क्या करोगे? या तो भक्ति करना छोड़ोगे या फिर उनसे लड़ाई लड़ोगे, है ना। देखो प्रहलाद महाराज ने लड़ाई भी नहीं लड़ी। प्रहलाद महाराज ने कभी ये नहीं कहा कि आप ऐसा मत करो। उन्होंने कहा जैसी आपकी इच्छा। वो बल्कि विनम्रता से कहते थे कि पिताजी हरि नाम से ही कल्याण होगा, आप भी उसको लिया करें। कभी उन पे ऐंठ के नहीं बोला, उन्होंने खिसिया के नहीं बोला। लेकिन हम क्या करते, जरा सा कोई टोक दे तो हम उनसे लड़ने लग जाते हैं। हमें नहीं लड़ना, भक्त की पहचान नहीं होती ये लड़ना। वो अपना भक्ति नहीं छोड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, स्थिति कोई भी हो, लेकिन पलट के जवाब नहीं देगा उल्टा। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, हम कर रहे हैं ना, ऐसे भी नहीं बोलना। बस ये कहना है कि हम भक्ति नहीं छोड़ सकते। हाँ, आपका कोई और काम है जो हम नहीं कर रहे हैं, जिसमें आपको कष्ट हो रहा है, वो बताइए, उसमें हम सुधार करने का प्रयास करेंगे, है ना। तो लड़ाई झगड़ा भी नहीं होगा यदि आप नहीं लड़ोगे तो, है ना। और दूसरा अपनी तरफ से ही लड़ रहा है तो प्रहलाद महाराज की तरह बन जाएंगे, जैसा भगवान की इच्छा होगी फिर वही होगा, है ना। लेकिन किसी भी हाल में भक्ति को नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसी थी मीराबाई। किसने सुना मीराबाई का नाम? सब जानते हैं। मीराबाई का जब विवाह हुआ तो उन्होंने अपने पति से बोल दिया, देखो शादी तो मैंने इसलिए कर ली कि हमारा ये राजनीतिक समझौता है, वरना हमारे राज्य और तुम्हारे राज्य पे अंग्रेजों का कब्जा हो जाता। अच्छा, लेकिन मैं पति तो केवल एक ही को मानती हूँ, गिरधर गोपाल को, मैं आपको नहीं पति मानती हूँ। साफ साफ बोल दिया।
तो उनके पति को बड़ा बुरा लगा कि पहले बताना चाहिए था, अगर ऐसा मामला था तो बुरा लगना भी चाहिए था। खैर उनके पति समझदार थे, उन्होंने कहा ठीक है जैसी तुम्हारी इच्छा। तो उन्होंने उनके अपने कक्ष में ही मंदिर बनवा दिया भगवान का। वो वहीं बैठ के पूजा करती थी, गिरधर गोपाल के भजन गाती थी। अच्छा, जब ये बात उनके घर वालों को पता लगी, उनसे सहन नहीं हुआ। उन्होंने कहा ऐसी मतलब बहू लाने का क्या फ़ायदा जो मतलब पति ही नहीं मानती है अपने पति को। तो उन्होंने परेशान करना शुरू कर दिया। तो उनके राणा साहब ने डांट दिए उनके जो पति थे कि आप मेरा से कुछ नहीं कहोगे जब तक मैं हूँ, जब मुझे कोई परेशानी नहीं है तो आपको क्या है। लेकिन वक्त की बात थी कि थोड़े दिन बाद उनके पति को बीमारी हुई और वो चल बसी। जब वो चले गए तब मीरा का जीना दूभर कर दिया उसके घर ससुराल वालों ने। उन्होंने भी तरह तरह के खेल खेले मीरा को मरवाने के लिए, जहर का प्याला दिया और भी तरीके अपनाए, लेकिन मीरा बच गई फिर भी भगवान का नाम लेके। तो मेन मुख्य चीज़ ये है कि भक्ति हमें किसी भी हाल में छोड़नी नहीं चाहिए। परेशानियां तो जीवन में आती हैं और आती रहेंगी, उन्हें आप कभी बदल नहीं सकते। आप सोचो भक्ति नहीं करोगे तो क्या परेशानियां नहीं आएंगी? तो भी आएंगी, और करोगे तो भी आएंगी। लेकिन इन परेशानियों से निकलोगे तभी जब आप भक्ति ही करोगे। नहीं करोगे तो कभी निकल ही नहीं सकते। निकलने का एक ही माध्यम है कि हम भक्ति करें। तो जब ज़्यादा ही परेशान किया उन लोगों ने, तो मीरा ने अपने मन से कोई निर्णय नहीं लिया। मीरा ने भक्त तुलसीदास को एक पत्र लिखा और उस पत्र में लिखा कि महाराज मेरा अभी तक कोई गुरु नहीं है और मैं ये नहीं समझ पाती हूँ कि ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ मुझे परेशान किया जा रहा है, भक्ति करने से रोका जा रहा है, मैं क्या करूँ ऐसी स्थिति में। तो तुलसीदास जी ने उस पत्र का जवाब लिखा कि जाके प्रिय न राम बैते ही तजिए ताही कोट वैरीसम यद्यपि परम स्नेही जाके प्रिय न राम बैते ही। तो उन्होंने कहा कि जिसको भगवान प्रिय नहीं है, भगवान का नाम प्रिय नहीं है, भगवान की भक्ति प्रिय नहीं है, जो आपको रोकता है, बाधा करता है, तो करने ही नहीं दे रहा है, जब असंभव हो गया है उस जगह भक्ति करना, तो आपको उस स्थान को छोड़ देना चाहिए, चाहे अपना कितना ही प्रिय क्यों ना हो। उन्होंने तो आगे और भी उदाहरण दिए कि देखो किस किसने अपने भक्ति के मार्ग में किस किस को छोड़ा। उन्होंने कहा देखो तजो पिता प्रहलाद, अपने पिता को उसने तज दिया प्रहलाद ने, क्योंकि भक्ति करने से रोक रहा था। अब लोग कहेंगे पिता को नहीं तजना चाहिए, वास्तव में नहीं तजना चाहिए भाई। पिता ने जन्म जाता है, पिता की वजह से जन्म हुआ है, लेकिन यदि भक्ति करने से रोक रहा है आपको, तो फिर ऐसे पिता का त्याग करना उचित है। उन्होंने बता दिया। और भरत महतारी, भरत ने अपनी माँ का त्याग कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि भगवान को वनवास दिया। अरे जिसको भगवान प्रिय नहीं, फिर वो कैसे माता पिता? क्योंकि वो आपको भगवान से दूर लेके जा रहा है और कष्टों में उलझा रहा है, भले ही अज्ञानता के कारण। तो भक्ति करने के लिए देखिए, जब संसार में होता क्या है, जब भी हम कोई सांसारिक कृत्य करते हैं तो हमें शायद माँ बाप की याद आए भी या नहीं आए, कभी एक बार नहीं पूछेंगे उनसे कि ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। भक्ति की बात आएगी तो माँ बाप रोकते हैं। तो आप क्यों रुकते हो? अच्छा काम करने के लिए रुकते हैं। उन्होंने कहा और किसका एग्जाम्पल दिया? विभीषण ने अपने भाई को त्याग दिया, भाई ने रोका था ना। क्यों राम की तारीफ करता है, राम का गुणगान करता है? विभीषण ने कहा राम का गुणगान नहीं रोक सकता। बोले तो चला जा राम के पास। चला गया विभीषण। हाँ, कुछ भी पता ना हो तो पूछ सकते हो, है ना। तो विभीषण ने अपने भाई का त्याग कर दिया, है ना। और महादेव ने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया। उनसे बड़ा कौन है? भक्त भगवान का, वैष्णवा नाम यथा संभव। जब उन्हें पता चला कि सती जी ने ऐसा कृत्य किया है कि माँ सीता का रूप बना के भगवान राम की परीक्षा लेने पहुंची, तो उन्होंने सती का भी त्याग कर दिया, पत्नी का त्याग कर दिया। ऐसे कई उदाहरण हैं संसार में, जो मीरा ने घर छोड़ दिया अपना, है ना। भक्ति के मार्ग में यदि कोई बाधा है
यदि आपको कोई भक्ति करने से रोकता है तो ऐसे व्यक्ति का त्याग करना ज़्यादा उचित है, क्योंकि भक्ति से कल्याण होगा। और रही बात संसार के नातेदारों की, तो आप सामान्य बुद्धि से भी यदि सोचें, आपके माता पिता आपका कब तक साथ दे सकते हैं? हमेशा नहीं दे सकते। अच्छा, मरने के बाद की छोड़ो, अगर वो जीवित भी हैं इस समय, तो भी अगर आपको बीमारी आती है तो क्या आपका कष्ट वो झेल सकते हैं? वो तो आपको ही झेलना पड़ेगा, वो तो उसको कम नहीं कर सकते, है ना। तो इसी तरह से आपका जो जीवन का कष्ट है वो कोई कम नहीं कर सकता, चाहे कितना ही बड़ा आपका प्रेमी क्यों ना हो, कितना ही आपसे प्रेम क्यों ना करता हो, लेकिन भगवान ही कर सकते हैं उसको। इसीलिए भक्ति का करना बहुत जरूरी है संसार में। यदि आप, क्योंकि हमारा असली संबंध तो भगवान से है, तो हम जब भक्ति करते हैं तब हमारे जीवन में कष्टों का अभाव होता है, आनंद की प्राप्ति होती है। लेकिन अपने मन से नहीं की जाती भक्ति, भक्त के मन से की जाती है। भक्त प्रदान करता है, भक्त जो बताए उसके अनुसार करना चाहिए, तब हमारी भक्ति मानी जाती है। वरना भगवान देखते भी नहीं है ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। भगवान तभी देखते हैं जब हम भक्त के अनुसार कार्य करते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण बात है ये, इस चीज़ को समझना चाहिए, है। दूसरी चीज़ क्या है कि जब हम भक्ति करते हैं, अभी भी जैसे हम कथा में सुन के जाएंगे, तो भी हमें इन चीज़ों को छोड़ने में बहुत दिक्कत होती है, और जो चीज़ बता रहे हैं उसको पालन करने में बहुत दिक्कत होती है। क्योंकि जब बात अपने खून के रिश्तों पे आती है, सगे संबंधियों पर आती है, तो हमारा उनसे इतना ज़्यादा अटैचमेंट और मोह होता है कि हम उन्हें चाह कर भी छोड़ नहीं पाते। और ये जो मोह है यही हमारे बंधन का कारण है। ये हमें समझना चाहिए कि हम ये सब एक दिन, आप अभी नहीं छोड़ोगे तो अपने आप छूट जाएंगे। आप कुछ नहीं कर सकते, छूटने ही हैं, आप रोक नहीं सकते, अपने आप छूटेगा। थोड़े देर बाद, थोड़े दिनों तक आपके माता पिता साथ रहेंगे, उसके बाद चले जाएंगे, रुक के दिखाओ। थोड़े दिनों तक आप अपने बच्चों के साथ रहोगे, उसके बाद आप चले जाओगे, तो अपने आप छूटेंगे। तो अपने आप छूटते हैं जब, तो बड़ा कष्ट होता है। इससे बढ़िया है स्वयं ही छोड़ दो। स्वयं छोड़ दोगे तो कष्ट नहीं होगा। छोड़ने का मतलब ये नहीं है उनको छोड़ के भाग जाओ, घर से निकल जाओ, ये भक्ति नहीं है। भक्ति का मतलब है जहाँ रहो बिना अटैचमेंट के रहो, मोह नहीं होना चाहिए। कर्तव्य समझ के अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, लेकिन मोह नहीं होना चाहिए। ये समझिए कि भगवान की तरफ से हमें सेवा मिली है इस परिवार का पालन करने के लिए, तो हम उस सेवा को अच्छे से करें, है ना, जिससे किसी को कष्ट ना हो, उन लोगों की सहायता करते रहें। लेकिन ये नहीं कि वो अपने मन से कुछ भी कर रहे हैं, आपको रोक रहे हैं, आप पे अपना अधिकार जता रहे हैं, तो आप उनके चक्कर में अपना नुकसान कर बैठे। हमारा कर्तव्य है सेवा करने का, वो हम करेंगे, लेकिन आप सोचो हम पे अधिकार जताओ, आप हमें भक्ति करने से रोको, ये संभव नहीं है। भक्ति करना, हाँ, हम भक्ति करना हमारा अपना मैटर है, हम अपने आप से कर रहे हैं ना। आपको इससे क्या दिक्कत होनी चाहिए? आपको नहीं करना है, आपको कष्ट में रहना है तो आप रहिए। जिस दिन आपको लगे हाँ कष्टों से हमें भी बचना है, उस दिन आप भी भक्ति कीजिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमें कैसे रहना है संसार में, कैसे नहीं रहना है। ये सबसे अच्छी बात है कि हमें सीखने का प्रयास करना चाहिए। दूसरी चीज़ कि होली का एक और संदेश है। होली पे क्या करते हैं हम लोग? मेल मिलाप करते हैं, है ना। तो मेल मिलाप किससे करते हैं? किससे करते हैं? संबंधियों से करते हैं, पड़ोसियों से करते हैं, रिश्तेदारों से, है ना। लेकिन मेल मिलाप हमें पता है किससे करना चाहिए? मेल मिलाप करना चाहिए भक्तों से, क्योंकि भगवान तो हमें जानते नहीं, भगवान तो जानते हमको, हम भगवान को नहीं जानते। पता नहीं कैसे मिलेंगे, हैं भी नहीं भी, मन में अभी विश्वास ही नहीं है ना। लेकिन भक्तों को पास भगवान रहते हैं, भक्त जानते हैं भगवान किधर है किधर नहीं।
तो हमें होली पे जब भी मेल मिलाप करना हो तो भक्तों से करना चाहिए, दुष्टों से नहीं करना चाहिए। जो भगवान को ना माने, जो भक्ति ना करे, उसके घर जाना ही नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो। और अगर वो आपके घर आए तो उससे भगवान की चर्चा किया करो, संसार की मत किया करो। हम लोग क्या करते हैं, संसार की चर्चा करते हैं, है ना, कि इधर उधर की बातें करेंगे और 4 लोगों की बुराई करेंगे बैठ के और गुजिया खाते जाएंगे। ये नहीं करना, ये अपराध होता है। एक भक्त के जीवन में सबसे बड़ी बर्बादी का कारण ये जो संसार की चर्चा है ना, ये होती है, एक दूसरे की बुराई करना। इसलिए अगर कोई ऐसा व्यक्ति आता भी है आपके पास तो उससे आप भगवान की चर्चा कीजिए कि यही जो यहाँ पे आपने कथा सुनी है वही सुनाइए कम से कम उसको, या उससे सुनिए, अच्छा बताइए होली क्यों मनाते हैं, है ना। तो जब इसकी चर्चा करोगे तो वो दोबारा आपके पास आएगा ही नहीं। बोले वो तो यार भगवान की बात लेके बैठ जाते हैं हमेशा। तो भैया तुम्हारे पास कौन सी बात लेके बैठे, बुराई करेंगे किसी की? नहीं, भगवान की चर्चा कीजिए, है ना। उन्हें माला करना सिखाइए, उन्हें किताब दे सकते हैं पढ़ने के लिए, किताब पढ़िए, है ना। आप पे नहीं है तो खरीद लीजिए, है ना। तो ये किताबें अच्छी हैं पढ़ने के लिए, तो उन्हें भक्ति में लगाने का प्रयास करना चाहिए। ये फालतू चर्चा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेल मिलाप जो करा जाए वो इसीलिए करा जाए कि हम लोग, हमारा जो भगवान से मेल है वो ना टूटे, बल्कि टूटा हुआ तो है ही, उसको फिर से जोड़ना है ना भगवान से अपने संबंध को। हम तो अपनी तरफ से तोड़ ही चुके हैं, तभी तो याद नहीं आते भगवान, हम भूल चुके हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि भगवान से अपने संबंध को पुनर्जागृत करना है, हमको उनसे मेल बढ़ाना है, भक्तों से मेल बढ़ाना है ना। भक्तों से मेल बढ़ाएंगे, भगवान से मेल बढ़ाएंगे तो जीवन का कल्याण होगा, है ना। और कदापि ऐसे लोगों के घर ना जाएं जो लोग बुराई करने में सबसे एक्सपर्ट होते हैं। आपसे किसी और की बुराई करेंगे तो किसी और से आपकी भी बुराई करेंगे। ये ना सोचे कि आप बहुत अच्छे उनकी नज़र में, कोई और आ जाएगा तो आपकी भी बुराई करेंगे। तो ऐसे लोगों के घर जाने से कोई फ़ायदा नहीं, मन खराब होता है। भगवान की भक्ति में लगना चाहिए। तो भगवान की भक्ति का मतलब देखिए, हमारे आचार्य लोग क्या बताते हैं। आचार्य लोग कहते हैं भक्ति के बारे में कि भक्ति क्या है। भक्ति ऐसा कर्म है जो भगवान के लिए किया जाता है। किसके लिए? भगवान के लिए। अब आप अपने जीवन में कितने कर्म करते हैं भगवान के लिए, बताइए। 24 घंटे होते हैं, सुबह शाम तक कितना कर्म करते हैं भगवान के लिए? कौन कौन से कर्म करते हैं बताएंगे जरा। भगवान के लिए क्या क्या करते हैं? क्योंकि भगवान के लिए नहीं करते तो भक्ति नहीं है, सीधी सी बात है। जैसे लोग पूजा करते हैं ना, मैंने बताया, और वो सोचते हैं हम भक्ति करते हैं, तो वो भी भगवान के लिए नहीं करते, वो अपने लिए करते हैं, संसार के लिए। इसलिए वो भी भक्ति नहीं है उनकी। वो पूजा करना भी क्या है? भक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि पूजा भी अपने लिए करते हैं, इस संसार के लिए करते हैं, भगवान से कुछ मांगने के लिए करते हैं, इसीलिए भक्ति नहीं है। भगवान से कहते हैं ना, परिवारों में सुख शांति बनाए रखना, धन लक्ष्मी का प्रकाश रखना, सुख से व्यवस्था रखना, लड़ाई झगड़े ना हो, है ना। तो भगवान से सब मांग रहे हो, ये सब चीज़ें संसारिक चीज़ें, तो फिर वो भक्ति कहाँ हुई? क्योंकि वो तो अपने लिए मांग रहे हो, आप अपने सुख सुविधा का मतलब व्यवस्था कर रहे हो भगवान के पूजा पाठ करके, तो इसीलिए भक्ति नहीं होती वो। अब आप सोच के बताओ कि भगवान के लिए कितने काम करते हो जिससे भगवान प्रसन्न हो। ऐसे कितने कार्य करते हो सुबह से शाम तक, बताइए बताइए, जिससे कभी आपके हृदय में आ जाओ, अरे ये कार्य करते इससे भगवान बहुत प्रसन्न होंगे, आज भगवान को खुश करके ही छोड़ेंगे, बताइए। या भगवान को छोड़ो, कोई भक्त के प्रति आपका भाव आया हो, अरे चलो आज ये भक्त के पास चलते हैं, आज इनको प्रसन्न करके छोड़ेंगे, इनकी मनपसंद चीज़ लेके जाते हैं जिससे ये प्रसन्न हो जाएं। क्या क्या करते हो सुबह से शाम तक, बताओ। ऐसे कितने कार्य हैं, बताइए, भगवान के प्रति या भक्त के प्रति। हाँ, तो क्यों क्यों नहलाते धुलाते हो?
कर्तव्य समझ के, या देखा देखी कि हमारे यहाँ होता रहता है तो हमें ऐसा करना चाहिए, या इसलिए कि नहलाने धुलाने से भगवान बिल्कुल आज प्रसन्न हो जाएंगे, उनका अच्छा सा श्रृंगार करेंगे, चंदन लगाएंगे, ठाकुर जी को बिल्कुल अच्छा सा बना के बिठा लेंगे। देखिए, भक्ति तो तभी मानी जाएगी जब भगवान के या भक्त के प्रति काम करेंगे, और अपने लिए करते हैं तो उसका कोई मोल नहीं है, वो तो संसारिक कार्यों में आ जाता है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ संसार में लोग भक्ति करते ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है भक्ति है कि भक्ति वही है जिसमें जो कार्य भगवान के लिए किया जाए। अच्छा, एक भक्त पूरे दिन भगवान का कार्य करता है, आपको लगेगा कि यह भी हमारी तरह वही कर रहा है सब कुछ, नहाना धोना खाना पीना उठना बैठना, लेकिन आपके कार्य में और उसके कार्य में अंतर होगा। क्यों? वो हर कार्य भगवान के लिए करता है और आप हर कार्य संसार के लिए करते हो, बस इतना अंतर है, काम वही करेगा। आपको भक्त में और अपने कार्य में कोई ज़्यादा अंतर नहीं दिखेगा। वो भी खाएगा, वो भी पिएगा, वो भी सोएगा, वो भी पढ़ाई करेगा, वो भी लिखाई करेगा, वो भी सब काम करेगा, लेकिन और आप भी वही सब काम करोगे, लेकिन उसके और आपके कार्य में अंतर यही है, आप संसार के लिए करोगे या अपने लिए करोगे। लेकिन भक्त केवल भगवान के लिए करता है, वो किसी और के लिए नहीं करता। जैसे आप अपने घर पे खाना बनाते हो, किसके लिए बनाते हो? बच्चे भूखे हैं, पति भूखा है, सास ससुर भूखे हैं, इसीलिए तो बनाते हो। हम भी भूखे हैं, हमें भी भूख लगती है, बनाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? लेकिन भक्त नहीं बनाता। भक्त को अगर ठाकुर जी ने मना कर दिया कि आज खाना खाने की इच्छा नहीं है, तो भक्त बनाएगा ही नहीं, चाहे अपना भूखा बैठा रहे, वो नहीं बनाएगा खाना। वो अपने लिए बनाता ही नहीं है, तो क्यों बनाएगा? वो बनाता है ठाकुर जी के लिए। ठाकुर जी को भूख लगी है, उन्हें भोजन खिलाना है, चलो बनाते हैं चल के। ठाकुर जी तब प्रसन्न होंगे ना जब ठाकुर जी को भूख लगेगी और वो खाएंगे। इसलिए वो भोग बनाता है और ठाकुर जी को भोग लगाता है, लो ठाकुर जी आप खाओ चल के। वो कपड़े जो पहनता है वो नहीं पहनता है भक्त, अगर ठाकुर जी ने नहीं पहने हैं तो। वो जैसे होली पे हम क्या करते हैं, नए कपड़े खरीद के लाते हैं, किसके लिए लाते हैं? बच्चों के लिए लाते हैं, सबके लिए लाते हैं, घर के लिए। लेकिन वो नहीं लाएगा, वो जब लाएगा जब ठाकुर जी को कपड़े बन जाएंगे। वो पहले ठाकुर जी के लिए कपड़े लाएगा, उनका श्रृंगार का सामान लाएगा, सब काम करेगा। जब ठाकुर जी की व्यवस्था पूरी हो जाएगी तब ठाकुर जी से पूछेगा, बताओ ठाकुर जी कैसे लग रहा है? ठाकुर जी खुद कहते हैं, अरे तुम भी तो खरीद लो कुछ। तब उसे लगता है अरे ठाकुर जी ने आदेश दे दिया है, मतलब हम खरीदेंगे, अब ठाकुर जी प्रसन्न होंगे, तब लाएगा कपड़े अपने लिए या परिवार के लिए। वो नहीं लाता। तो देखो कितना बड़ा अंतर होता है जमीन और आसमान का, है ना? हम लोग खा के पी के, अच्छा हम लोग घर बनाते हैं, क्या बनाते हैं? घर, और उसमें ठाकुर जी का एक कोना रखते हैं, एक कोने में कहीं ठाकुर जी भी रखते हैं उनकी पूजा करने के लिए, है ना? तो हम लोग जो घर बनाते हैं उसके घर के बाहर अपनी नेम प्लेट भी लगा देते हैं। आपने बड़े बड़े घरों के आगे देखा होगा, हम लोग तो खैर इतने बड़े घर के नहीं हैं कि नेम प्लेट लगाएं कि फलाने का घर है, इसका घर, उसका घर, है ना? लेकिन एक भक्त क्या करता है? भक्त घर नहीं बनाता अपना, भक्त मंदिर बनाता है, और कभी अपना नाम नहीं लिखेगा। वो क्या लिखेगा? श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान का मंदिर। उस मंदिर में खुद भी रहता है, भगवान के मंदिर में खुद भी रहो, कौन मना करेगा, है ना? तो ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं कि भक्ति कैसे की जाती है 24 घंटे, वो भक्त सिखा सकता है, और कोई नहीं सिखा पाएगा आपको। तो ये महत्वपूर्ण बात है जीवन की, इसको हमें समझने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है? कि अपना हर कार्य जब हम भगवान के लिए या भक्त के लिए करने लगे और जिससे भक्त और भगवान प्रसन्न हो जाएं, वो कार्य भक्ति कहलाता है ना? और जो कार्य हम अपने या संसार के लिए करते हैं वो कार्य भक्ति नहीं होता। समझ में आया भक्ति क्या है? तो अब आप सोच सकते हो सुबह से शाम तक आप लोग कितनी भक्ति करते हैं ना? इसीलिए मैं कहता हूँ कार्य वही है, लेकिन अपनी सोच को बदलिए। आप ठाकुर जी के लिए भोग बनाया करिए, परिवार के लिए मत बनाया करिए।
ठाकुर जी के लिए लगाइए। अब दिक्कत ये है कि ठाकुर जी के लिए बनाएंगे तो उनकी पसंद का बनाएंगे, अपनी पसंद का तो बना नहीं सकते। हमें प्याज खाना पसंद है, ठाकुर जी को तो नहीं है। दिक्कत यहाँ आती है। फिर घरों में वो कहेंगे कि मतलब हम तो इसमें प्याज क्यों नहीं डाला सब्जी में, है ना। या जिससे मांस मछली खाना पसंद है वो फिर लड़ेगा कि अब तो बनता ही नहीं है कभी, क्यों ठाकुर जी तो खाते नहीं है, ठाकुर जी को भोग नहीं लगता। उसको छोड़ो। अच्छा, सुबह सुबह सब चाय पीते हैं, लेकिन ठाकुर जी तो चाय पीते नहीं है, वो तो दूध पीते हैं। तो घर में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा, है ना। तो सबसे बड़ी चीज है, भक्ति कौन कर रहा है? आप। कौन कर रहा है? आप। परिवार वाले नहीं कर रहे हैं, है ना। और परिवार को एकदम छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि छोड़ोगे तो दिक्कत होगी। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आप स्वयं पे पहले लागू कीजिए चीजों को, कि हम केवल वही चीज पाएंगे प्रसाद रूप में जो ठाकुर जी को भोग लगेगी, वरना हम नहीं पाएंगे। संसार खा रहा है, खाने को, है ना। हम बनाएंगे तो ठाकुर जी के लिए बनाएंगे और वही चीज पाएंगे। बाकी जो लोग खा रहे हैं उन्हें खाने दो, उनको हम नहीं रोकेंगे। इससे लड़ाई झगड़े से बच जाओगे, है ना। दूसरी चीज कि हम जब भी भजन करें, जैसे माला करें या कीर्तन करें, तो ऐसे समय ना करें घर पे जिस समय कोई कार्य हो, या ऐसे व्यक्ति के सामने ना करें जो खिसियाता हो, है ना। क्योंकि खिसियाने वाले लोग अगर सामने बैठे और आप उसी समय माला लेके बैठे तो फिर वो खिसियाएगा और फिर लड़ाई होगी, कलेश होगा, है ना। और फिर आप भी पलट के जवाब दोगे। ऐसा कार्य करने से बचना चाहिए। आप ऐसे समय करिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग काम से चले जाते हैं, आप लोग घर पे रहते हैं, तो ऐसे समय माला कीजिए जब घर पे कोई ना हो, किसी को दिक्कत ना हो, है ना। तो भक्ति करने के लिए व्यक्ति को बहुत चालाक और चतुर बनना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं भक्त की सहायता से, उनके मार्गदर्शन में भक्ति करनी चाहिए, ताकि हमारा घर परिवार भी ना बिगड़े, वो बना रहे, है ना, और हमारी भक्ति भी ना छूटे। और इतने पर भी अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, जैसे मीरा के साथ हुआ, नहीं रहने दिया गया, तो फिर मजबूरी होती है, भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए। फिर चाहे जो छूटे सो छूटे, है ना। वो आखिरी स्टेज है, शुरुआत की स्टेज नहीं है, ये हमें समझना चाहिए, है ना। जीवन में ये दो चीज़ें जिसने अपना ली, भक्ति कभी नहीं छोड़ना है ना, और अपना हर कार्य भगवान के लिए करना है, वही भक्ति है। उसके जीवन का कल्याण हो जाएगा, उसका जीवन भक्ति में बन जाएगा धीरे धीरे। और जो व्यक्ति भक्ति करता है उसके जीवन से, उसके जीवन में कष्ट नहीं आते। ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि बीमारी बुढ़ापा ये कष्ट हैं, इनका कष्ट नहीं झेलना पड़ता। ये आएंगे तो जीवन में, जैसे मैं आपको समझाता हूँ कि ये मोबाइल आपका जो आपके हाथ में है महंगा वाला, अगर ये कोई चुरा के भाग जाए तो आपको कष्ट होगा या नहीं? दुख होगा, क्योंकि भाई आपने इतनी मेहनत से लिया और कोई चुरा के भाग गया, है ना। और अगर कोई कहे कि हमें दुख नहीं होगा तो आप चुरा लेना उसका, ठीक है, छीन लेना, कहना आपको तो दुख नहीं होगा, आप हमें दे दीजिए। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि दुख हमें तब होता है जब हम किसी चीज से मोह रखते हैं। क्या मोह? अटैचमेंट। जैसे आप अभी घर बनवाया, घर बनवाने में बहुत पैसा लगता है, सारी जिंदगी की कमाई लग जाती है व्यक्ति की। आपने बहुत बढ़िया करके आलीशान घर बनवाया और उसी समय 2 दिन बाद भूकंप आया और घर आपका धराशायी, कैसा लगेगा आपको? क्यों? घर आपने बड़ी मेहनत से बनवाया था, उसके प्रति आपका मोह था, अटैचमेंट था। अब सोचो आप झोपड़ी में रहते हो, दूसरे ने, किसी बड़े ने बहुत अच्छे से घर बनवाया अपना, उसका भूकंप में धराशायी हो गया, गिर गया मकान, आपको दुख होगा ना? क्यों? क्योंकि उसके मकान से आपका कोई लेना देना नहीं था, बल्कि और प्रसन्नता होगी, बोले सही रहा, है ना, क्योंकि मोह नहीं था ना उसके मकान से। इसलिए तो दुख का कारण ये नहीं है कि वस्तु बन रही है या बिगड़ रही है, दुख का कारण है मोह। क्या है? मोह।
मोह होता है तो दुख होता है। ऐसे ही हमें शरीर में जो कष्ट होता है, बीमारी आने पे, बुढ़ापा आने पे, मृत्यु होने पे, वो इसलिए होता है क्योंकि हम अपने शरीर से बहुत अधिक प्रेम मोह करते हैं, मोह रखते हैं, प्रेम नहीं करते, मोह अटैचमेंट होता है। इसलिए जरा सी पिंच चुभ जाए दर्द होने लगता है ना। तो दुख का कारण क्या है? दुख का कारण वस्तु नहीं है, समझ में आया? दुख का कारण वस्तु नहीं है कि वस्तु हमारे पास से चली गई, है ना। दुख का कारण यह नहीं है कि हमारी गाड़ी सुड़ गई या टक्कर हो गई, एक्सीडेंट हो गया। दुख का कारण यह नहीं है कि मोबाइल कोई छीन के ले गया। दुख का कारण यह नहीं है कि किसी ने हमारा मकान तोड़ दिया। दुख का कारण यह है कि इन सब चीजों से हमें मोह है। हाँ, यही तो बता रहा हूँ। ये मोह कैसे हटेगा इसका? अब जैसे शरीर में कष्ट आता है तो शरीर का दुख इसीलिए होता है कि शरीर से हमें मोह है। मैंने बताया ना, जिस दिन मोह नहीं रहेगा उस दिन आपको ये कष्ट नहीं होगा। मैं आपको दो ऐसे उदाहरण बता रहा हूँ, दो नहीं हजारों उदाहरण बता सकता हूँ। जितने भी भक्त हुए हैं उनको कष्ट नहीं होता। क्यों? हमारे एक आचार्य हुए सनातन गोस्वामी, उनको कोढ़ हो गया था। अच्छा, कोढ़ हो जाता है तो पूरे शरीर में दर्द होता है, बड़ा भारी, और सड़न आती है, बदबू अलग से आती है। अपने शरीर में कोढ़ हो गया तो अपना शरीर कहाँ छोड़ आए, उसे तो झेल नहीं है जब तक छोड़ेंगे नहीं शरीर। लेकिन उनको कष्ट नहीं होता था, वो वैसे ही अपने बैठ के भजन करते रहते थे। दूसरा कौन था जिसे कष्ट नहीं होता था? हमारे मीराबाई थी, उन्होंने जहर पी लिया। जहर पी के कोई बचता है? नहीं बचता। उन्हें तो मर जाना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं मरी? इसीलिए नहीं मरी क्योंकि कष्ट ही नहीं हुआ, उनको कष्ट का अनुभव नहीं हुआ, भगवान ने बचाया, है ना। और कौन हुए? हमारे ऋषभदेव हुए हैं भागवतम में, भगवान के अवतार भी माने जाते हैं, भक्त भी माने जाते हैं। वो ऐसे ही पड़े रहते थे जंगलों में, और बच्चे उनको पत्थर मार मार के जाते थे पागल समझ के, है ना। जैसे बाबा नहीं आते हैं, नागा बाबा लोग, और बड़ी बड़ी जटाएं कर लेते हैं और इधर उधर घूमते रहते हैं। तो जब उनको बुढ़ापा आया तो हिल नहीं मिलता था और बहुत सारी चीजें थी, परेशानियां भी बुढ़ापे में तो ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन उनको कष्ट नहीं होता था। वो बैठे बैठे वैसे ही मुस्कुराते हुए हरि नाम जपते रहते थे पड़े पड़े। हमारे दत्तात्रेय भगवान हुए, वो भी अवधूत भेष में रहते थे, है ना। वो भी ऐसे ही पड़े रहते थे और नंग धड़ंग, और उनको भी कभी ऐसा कष्ट नहीं हुआ। हमारे सूरदास जी महाराज आंखों से अंधे थे, लेकिन साक्षात भगवान के दर्शन करते थे। भगवान ने आज कौन से वस्त्र पहने, कौन से नहीं पहने, उनको कभी कष्ट का अनुभव हुआ? क्यों नहीं हुआ? हमारी आंखें नहीं होंगी, हम तो बहुत मतलब परेशान हो जाएंगे कि कितना कष्ट होगा हम लोगों को, है ना। उनको क्यों नहीं हुआ? तो भक्तों के जीवन में ये कष्ट आते जरूर हैं, लेकिन उनको दुख नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उन्हें मोह नहीं होता इन चीजों से। हमें अपनी आंखों से मोह है, हमें मोह है। हमारी आंखें, हम अंधे हो जाएंगे तो हम बहुत रोएंगे कि यार आंखें चली गई। भक्त नहीं रोएगा, भक्त को मोह नहीं है उससे। है तो अच्छा, नहीं है तो अच्छा। वो तो ठाकुर जी की सेवा करता है बस। ठाकुर जी प्रसन्न होंगे तो सही है। अगर ठाकुर जी इससे प्रसन्न हो रहे हैं कि हमारी आंखें ना रहें, तो वो अपनी आंखें खुद फोड़ लेगा। ये भक्त का काम है। लेकिन हम लोगों की ऐसी स्थिति नहीं है ना, क्योंकि हमें मोह है अपनी आंखों से, हम नहीं फोड़ सकते। हम कहें कितना भी कि हमें ठाकुर जी से बहुत प्रेम है। हाँ, बिलमंगल ठाकुर ने अपनी आंखें खुद फोड़ ली थी। मैं वही बता रहा हूँ कि भक्त ऐसा कर लेता है, लेकिन हम नहीं कर पाएंगे। भक्त वही काम करेगा जिससे ठाकुर जी को प्रसन्नता होगी, है ना। भक्त वो काम नहीं करेगा जिससे ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होते। ठाकुर जी को प्रसन्नता मिल रही है कि आप अपने प्राण त्याग दें, तो वो त्याग देगा। जैसे ऋषि दधीची, उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए और अपनी हड्डियों का वज्र बना के इंद्र को दे दिया, क्योंकि भगवान का आदेश था। भगवान शिव ने प्रण कर लिया था मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा सती के मरने के बाद में, लेकिन भगवान ने आदेश दिया शिव जी जाओ विवाह करो, तो शिव जी को करना पड़ा, मना नहीं कर सके। तो भक्त वो काम करता है जिससे भगवान को प्रसन्नता होती है, चाहे वो कुछ भी हो। परशुराम ने अपनी माँ का सिर काट लिया, हम नहीं काट पाएंगे। वो कहेंगे अरे माँ ये कैसा नालायक बेटा है, माँ का सिर काट लिया, इससे दुष्ट तो कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन आज हम परशुराम की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? जिसने भगवान के लिए कार्य किया उसकी कोई निंदा नहीं करता। समझ में आया? हाँ, अर्जुन ने अपने गुरु की हत्या कर दी। गुरु हत्या पाप है,
अपने दादा का वध कर दिया, पितामह भीष्म का। लेकिन अर्जुन की निंदा कोई करता है? क्यों नहीं करता? क्योंकि उसने भगवान की आज्ञा से कार्य किया, उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य किया। तो हमारा जो मोह है वो दुख का कारण होता है, वस्तु नहीं होती है। और जब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं तो हमारी कोई बुराई नहीं करता, निंदा नहीं करता, है ना। जैसे देश में जवान खड़ा है, पुलिस वाले खड़े हैं, पुलिस वाले का अपना स्वयं का बाप आतंकवादी है, ठीक है, और उसने देश पे आक्रमण कर दिया, तो सरकार ने आदेश दिया पुलिस वाले को, जाओ गोली मार दो अपने बाप को। उसने मार दी, तो उसे कोई निंदा करेगा या उसकी तारीफ करेगा? तारीफ करेगा ना। क्यों? सरकार ने आदेश दिया था और वो आतंकवादी था, मार दिया उसको। तो भगवान के लिए कार्य करोगे तो हमेशा तारीफ मिलेगी, निंदा नहीं मिलेगी। लेकिन कभी कभी निंदा भी मिलती है। क्यों? अगर भगवान की इच्छा है कि तुम्हारी निंदा हो और इससे मैं प्रसन्न होऊंगा, तो उस निंदा को भी भक्त सहते हैं। कौन है उदाहरण? माता कैकेयी। माता कैकेयी राम से कितना प्रेम करती थी, लेकिन राम जी ने कहा देखो माता जी, आपको मेरे लिए इस कष्ट को सहना पड़ेगा, है ना। तो माता कैकेयी ने वरदान मांग लिया, वरना कौन वो कभी नहीं भेजती राम जी को वनवास। लेकिन राम जी ने बोला कि आपको मेरे लिए इस कष्ट को सहना पड़ेगा, वरदान मांगिए मेरे वनवास का। तो उन्होंने मांगा, और आज तक लोग कैकेयी की बुराई करते हैं, है ना। वैसे ही विभीषण था, घर का भेदी लंका ढाए, सब उसकी बुराई करते हैं। लेकिन भगवान ने बोला, भगवान की प्रसन्नता के लिए उसने इस चीज को स्वीकार किया। तो भक्त अपना मान सम्मान नहीं देखता, भक्त ये देखता है भगवान किस चीज से प्रसन्न होते हैं। जिस चीज से भगवान प्रसन्न होते हैं वो उस कार्य को करेगा, चाहे उसका मान हो, सम्मान हो, लाभ हो, हानि हो। उसका कारण क्या है? क्योंकि उसे किसी भी चीज से मोह नहीं है, इसलिए वो ऐसा कर पाता है। और हमें है मोह, इसलिए हम क्या ऐसा कर ही नहीं पाएंगे। अब ये मोह कैसे छूटेगा? एक ही तरीका है, कोई दूसरा तरीका नहीं है, वो ध्यान से सुन लो। ये है माला, ठीक है, और इस माला पे हरि नाम का जप करना है। अब ये मत कहना कि हम पूरे दिन राम राम अपने मन में जपते रहते हैं। मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये मन में जपने वाला बड़ा खतरनाक चीज है ना। अगर वास्तव में जपते हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, भगवान आपकी रक्षा करेंगे। लेकिन भगवान नहीं आ रहे हैं, या आपके मन में अभय नहीं है, मृत्यु से डरते हो, बुढ़ापे के कष्ट से डरते हो, मतलब आप भक्त नहीं हो। फिर तो राम नाम मन में चलता नहीं है, कुछ और ही चलता है ना। तो ये रही माला। माला पे भगवान के नाम का जप करिए, ठीक है। और किस नाम का जप करेंगे? जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमको दिया है इस कलयुग में हमारा उद्धार करने के लिए, हरे कृष्ण महामंत्र, ठीक है। तो सभी मेरे साथ बोलेंगे और इस नाम का सभी लोग जप किया करें। कम से कम 2 माला से शुरुआत कीजिए, लेकिन हमें 16 माला दिन में कम से कम करनी चाहिए, है ना। हाँ, इसी से मोह हटता है, और कोई चीज नहीं है मोह हटाने के लिए। कोई डॉक्टर ने इंजेक्शन नहीं बनाया है कि आपके लगा दिया जाए आपका मोह खत्म हो जाएगा, है ना। यह नहीं हटेगा, ये तभी हटेगा, एक ही उपाय है, कोई दूसरा उपाय नहीं है। समझ में आया? कोई भी काम छूटे ना छूटे, 2 चीजें नहीं छूटनी चाहिए जीवन में। एक, यहाँ आना, ठीक है। होली बाद 9 तारीख के बाद मैं गाजियाबाद और वृंदावन में से कहीं एक जगह चला जाऊंगा। हो सकता है मैं इस कथा को ना कर पाऊं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप नहीं आओगे, आपको जरूर आना है। यहाँ हर बृहस्पति को माता जी बैठी होंगी, माता जी से भगवान की चर्चा करनी है, कीर्तन करना है बैठ के। समझ में आया? और कुछ नहीं है तो जब तो साथ में बैठ के कर सकते हो ना, जब साथ में बैठ के कीजिए, ठीक है। यहाँ आते रहिए, पहला काम, और दूसरा काम माला करते रहिए। ये 2 काम अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो मैं गारंटी लेता हूँ आपका मोह खत्म हो जाएगा अपने आप। इसी से होगा, एक तो इस कथा में आने से, ठीक है, हाँ, और एक माला करने से। लोगों से नहीं, हर चीज से मोह हटेगा और भगवान के प्रति प्रेम बढ़ेगा। हाँ, इस संसार में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आपका साथ हमेशा रहे। वो थोड़ी देर को आती है आपके पास और फिर चली जाती है। तो आती है तो प्रसन्नता होती है, जाती है तो दुख होता है ना। तो ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हमें कभी भी दुख हो। दुख अटैचमेंट के कारण, मोह के कारण होता है, और मोह एक ही चीज से हटता है, भगवान नाम से, हरि नाम के जप से।
इसी से हटेगा और कोई तरीका नहीं। समझ में आ गई बात? भगवान के तक जाने का रास्ता ही आ रहा है। हाँ तो मैं यही चाहती हूँ कि वहाँ से सरकारी आप वही नाम ज़्यादा तो बात समझ में आ गई। तो सभी लोग, अब आपको कोई और प्रश्न पूछना हो इस आज की कक्षा से संबंधित तो पूछ सकते हैं, वरना हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए मेरे साथ। आज की कक्षा को यही विश्राम करते हैं, ठीक है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।